Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare
Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय श्री राधा वृंदावन चंद्र की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौर निताय की श्रील प्रभुपाद की समावेत गौर भक्त वृंद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। You all can see that verse. Please repeat after me. शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। Two Prabhujis, two Matajis can recite.
शृण्वतः श्रद्धा नित्यं शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणस्तस्य स्वचेष्टितं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशेषि हृदि भगवान् विशते हृदि शृण्वतः श्रद्धया नित्यं शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेन कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि भगवान् विशते हृदि माताजी शृण्वते श्रद्धया नित्यं शृण्वतः श्रद्धया नित्यं प्रणतश्च स्वचेतितं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि भगवान् विशते हृदि One more? Any of you? शृण्वते श्रद्धया नित्यं शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणनाथश्च स्वतिष्ठितं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेनातिदीर्घेन कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि भगवान् विशते हृदि शृण्वतः of those who hear Shraddhaya in earnestness Nityam regularly always Grinataha taking the matter Cha also Svacheshtitam seriously by one's own endeavor Kalena duration Na not Atidirghena very prolonged time Bhagavan, the personality of Godhead, Sri Krishna, Vishate becomes manifest. Hridi within one's heart. Translation purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada ki. Who has the mic with you? One of you can read the purport, please. Translation. Yeah. Person who hear Srimad Bhagavatam regularly, Persons. Yeah, persons who hear Srimad Bhagavatam regularly and are always taking the matter very seriously will have the personality of Godhead, Sri Krishna, manifested in their hearts within a short time. Yeah. That means persons who hear Srimad Bhagavatam regularly, Shinvata Shraddhaya Nityam, regularly. So one fellow was telling, I come to temple regularly every Janmashtami, he said. Is it regularly? So, therefore, the word Nityam is used. Because somebody may say, regularly I come once in a year. So, Nityam means daily. So, one should read the Srimad Bhagavatam daily, at least a few pages. So, in the Bhagavad Gita also Krishna says, Ananya Chetaha Satatam. He says, Yamam Smarati Nityashaha. Tasyaham Salabha Partha Nitya Yuktasya. Nitya Satata, like that he says. Which means regularly, frequently. Like for example, sometimes you get some free time, people go to the smartphone. And then they keep on doing like this. Like this, isn't it? So they get addicted to it. So Bhagavatam addiction should be like that. As soon as there is some free time, immediately you take a Bhagavatam once you read it. That is Nitya. Imagine you are eating an Alfonso mango sitting in your house and it is delicious. Somebody comes and batters the door. They are battering. So you don't like it. Who is coming and disturbing? You just keep it down, wash your hands and mouth, and you go and ask, what's the matter? You finish it off in 2 minutes, come back, again you pick up the mango. So like that, Bhagavatam should be read like that. So you read it and then you keep it like this, and again you take it and read it. So those who show eagerness for reading Bhagavatam, Krishna will show eagerness to come to you. So
Many people ask why Krishna doesn't reciprocate with me. Here's the secret for reciprocation. To the degree we have eagerness to approach Krishna, to that degree he will have eagerness to approach us also by reciprocating with us. Not only that, he says you should read Bhagavatam regularly. He says taking the matter very seriously. Sometimes we hear it with one ear and leave it in another ear. We may not take the matter seriously. There are people who may be sometimes coming to our ISKCON temples even 10, 20 years also. They don't chant even one round also. The reason is they come here, they see Aarti, clap hands and go back. They have not taken the matter very seriously in their lives. So how you take the matter seriously? We have so many attachments in this world. Say, imagine there's an announcement in the train. Terrorists have planted a bomb, time bomb, which is going to explode anytime. Quit the train immediately. Like that, there's an announcement. So you have one luggage in the top of the berth, two luggages below. So out of the three luggages, which one will you catch? Will you carry any of them? Everybody will run out of the train. So no more attachments, correct now? At that time, all your attachments are finished because you have to quit the train now. So, Hindi, you have Hindi class on regular? Is it? Mix means how much mix? Mostly Hindi? Okay. So, everybody knows Hindi here? Is there anyone who doesn't know Hindi here? Anybody? I think nobody here. ठीक है, हिंदी में बोलता हूँ मैं. अभी तक मैंने क्या बोला है, मैं सारांश में बोलता हूँ आपको. श्रीमद् भागवतम को हम लोग रोज पढ़ना चाहिए. और मैंने अनेक उदाहरण दिया इसके लिए. जिस तरह हम आम खाते हैं, अच्छा लग रहा है हमको, कोई आकर दरवाजा खटखटाते हैं तो हम लोग हाथ मुंह धोकर जाते हैं, 2 मिनट में पूरा करके आकर वापस खाने में लग जाते हैं. इतना रुचि है वो इसमें. इसी तरह हमने देखा है लोगों को, थोड़ा फ्री टाइम मिल गया ट्रेन में कहीं भी, तुरंत लोग स्मार्टफोन उठा लेते हैं हाथ में, ऐसे करते रहते हैं. तो जिस तरह हमको इन चीजों में रुचि है, खाने में नहीं तो स्मार्टफोन में, उसी तरह अगर रुचि लग गया भागवतम में, तो भगवान तृप्त हो जाते हैं हमारी रुचि से. तो भगवान का आदान प्रदान चालू हो जाता है हमारे जीवन में. तो भगवान ऐसे भक्त के साथ आदान प्रदान करेंगे, क्योंकि आप रुचि दिखा रहे हैं भगवान में, भगवान भी आप में रुचि दिखाते हैं. उसके अनुसार ये तमाम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्य हम, मैं उसी तरह मैं भी आदान प्रदान करता हूँ, भगवान बताते हैं. तो इधर बताया गया है शृण्वतः श्रद्धया नित्यम. नित्यम का मतलब ऐसा नहीं कि कोई बोलता है कि मैं हर साल जन्माष्टमी में मंदिर में आ जाता हूँ, एक आध बार आता है, ऐसा नहीं है. तो नित्यम का मतलब है हर दिन, हर रोज. जिस तरह हम लोग मुंह धोते हैं, दांत को सफाई करते हैं, नहीं तो बास आएगा. अगर नहाएंगे नहीं तो शरीर से भी बास आएगा. इस तरह हम हरिनाम नहीं करेंगे, भागवत नहीं पढ़ेंगे तो हमारे मन से बास आएगा. अभी मन का बास क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर्य इत्यादि. खुद को भी सताएंगे हम, दूसरों को भी हम सताएंगे उससे. इसके कारण ही झगड़ा वगैरह होता है दुनिया में. जैसे घृणास्पद भावनाएं, झगड़ा और लोभ इत्यादि हृदय में जब पैदा होता है, इसका मूलभूत कारण है हृदय और मन अभी तक साफ नहीं हुए हैं. तो हर दिन उनको साफ करने का तरीका है धीरे धीरे तो भागवत का श्रवण और हरिनाम का उच्चारण. ये दो चीज जो नियमित रूप से करेगा, ऐसे व्यक्ति को उसका मन जितना निर्मल होगा उतना परम आनंद पाएगा वो इस दुनिया में भी. और सब तरह के समस्याओं को झेलने के लिए उसके लिए ताकत, शक्ति मिल जाएगी ऐसे व्यक्ति को. अभी मैं सोच रहा था कि पांडव लोग जो हैं वो लोग अनेक तरह के अपमान, अनेक तरह की यातनाओं को सामना किया वो लोगों ने, लेकिन कभी उनके मन में लेश मात्र भी आत्महत्या करने की विचार नहीं उठा कभी. आजकल अभी IIT मद्रास नंबर 1 है सारे भारत में. पिछले सिर्फ 2-3 साल में 10-12 लोग आत्महत्या कर लिया, पिछले सिर्फ 2-3 साल में. इधर IIT हैदराबाद में भी. तो ये लोग इतने पढ़े लिखे होकर भी आत्महत्या करते हैं क्योंकि अंदर साहस नहीं है जीवन को सामना करने के लिए. बहुत गर्व तो है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम समाज के ऊंचे पदवी में हैं, पढ़ाई से गर्व आता है, लेकिन साहस नहीं है.
जीवन को सामना करने के लिए। पांडव लोगों के पास नम्रता थी, गर्व नहीं थी, लेकिन साहस था, जीवन को सामना करने के लिए। तो हम लोगों को भगवान के श्री चरणों में आश्रय लेने से हमारे अंदर वो दृढ़ता, शक्ति, सब तरह के समस्याओं को सामना करने के लिए अंदर की शक्ति प्राप्त हो जाता है। क्योंकि पांडव लोग सदा भगवान के संपर्क में थे, भगवान के सानिध्यता में, उनके सेवा में, उनके संगति में थे। तो हम भी भगवान के साथ संगति करना चाहते हैं, तो भागवत ही माध्यम है उसके लिए। भागवत का श्रवण करना नियमित रूप से और अध्ययन करने से। और बाकी और एक पॉइंट बताया है इधर, गृणतश्च स्वचेष्टितम्। गृणत का मतलब है भागवत में बताया हुए चीजों को गंभीरता से लेना चाहिए। एक पिताजी थे, अपने छोटे बेटे को पढ़ने के लिए बोलते थे। बेटा बोलता है ठीक है पिताजी पढ़ लूंगा, स्कूल का पढ़ाई। लेकिन 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, स्कूल का पढ़ाई तो चल रहा है स्कूल में, लेकिन लड़का घर में आकर पढ़ता ही नहीं है, खेलता रहता है हमेशा। पिताजी बार बार देखा उन्होंने, ये तो सुधरने वाला नहीं है, इसको कुछ समझाना पड़ेगा। तो उसको बगीचे में लेकर गए, बेटे को बोला कि देखो ये छोटा घास फूस है, उसको उखाड़ो उसको। तो तुरंत उखाड़ दिया उसने। और एक आम के पौधा था, थोड़ा इतना बड़ा था, उसको उखाड़ने के लिए बोला उन्होंने। थोड़ा मुश्किल था उसको ऐसे ऐसे करके बहुत तकलीफ के साथ उसने उसको उखाड़ा उसको। अभी पिताजी ने उसको एक पेड़ दिखाया, आम का पेड़, उसको उखाड़ा। वो बेटा बोला तो उखाड़ने की बात तो दूर की बात, इसको हिला भी नहीं सकते इसको। तब पिताजी ने बोला बेटे ये चीज समझो, इस दुनिया में बुरे आदतों को शुरुआत में ही उखाड़ देना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में बुरे आदतों को उखाड़ना बहुत आसान है। जैसे घास फूस होते हैं, उनको उखाड़ना आसान है, लेकिन अगर वो बड़े बबूल पेड़ बन जाते हैं, उनको उखाड़ना बहुत मुश्किल है। हाँ, bad habits are easy to uproot in the early stages, but not in later stages. They become addictive, very difficult to uproot them. वो बोले। और एक चीज उन्होंने बोला, ये घास फूस जो आते हैं बगीचे में, वो कोई उसको कल्टीवेट नहीं करता, अपने आप आ जाते हैं। इस तरह बुरे आदत भी अपने आप आ जाते हैं। कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ, कंपनी में जाओ, दूसरे लोगों के संगति में बुरे आदतें, क्या बुरे आदतों को पकड़ना हो तो अलग यत्न करने की आपको जरूरत नहीं, अपने आप आ जाते हैं। जैसे आलसीपन अपने आप आ जाता है, गलत व्यवहार अपने आप आ जाता है। तो इस दुनिया में जैसे स्टार केस में ऊपर से नीचे आना आसान है, नहीं तो नीचे से ऊपर जाना आसान है। बोलिए, हाँ, ऊपर से नीचे आना बहुत आसान है, नीचे से ऊपर जाने के लिए थोड़ा यत्न करना पड़ता है। करेक्ट ना? इस तरह पिताजी ने बोला बुरे आदतों को कल्टीवेट करने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाते हैं वो। लेकिन अच्छे आदतों को सीखना हो तो आपको कल्टीवेट करना होगा, अनुशील करना होगा। जैसे उन्होंने दिखाया, उसी बगीचे में एक आम का पेड़ दिखाया, बहुत से आम थे उधर। आम को उन्होंने उखाड़ा, उसको पानी में धोकर भगवान को अर्पित करके उसके बाद प्रसाद दोनों खाए। खाते समय बेटा बोला कि पापा ये तो आम तो इतना बढ़िया है। पिताजी बोले आम का पेड़ बहुत बढ़िया, आम अच्छा है, लेकिन अपने आप ये आम का पेड़ नहीं आया है। हमने इसको कुटली को जमीन में बोया, उसके बाद पेड़ पौधा निकला, उसको सुरक्षित अवस्था में रखने के लिए हमने एक कुंपन बनाया। इतना साथ साथ हमने गोबर के खाद भी डाली उसमें, और कुछ बकरा इत्यादि आकर मुख नहीं डालना चाहिए उसमें, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा वो। उसको सुरक्षित अवस्था में रखा, उसको सूर्य की ताप भी चाहिए उसको, और रोज पानी सिंचन करते आए हम। अभी सालों साल करने के बाद इतना सुंदर पेड़ आया है अभी, और पेड़ में इतना आम तुमको मिल रहे हैं। तो उन्होंने एक बात सिखाया उसको, इस तरह अच्छे आदतों को भी सीखना हो तो उनको कल्टीवेट करना होता है। जैसे हम रोज पानी सिंचन करते हैं, इस तरह रोज कल्टीवेट करना है, रोज भागवतम पढ़ना, रोज महामंत्र जपना, और रेगुलर टच में मंदिर में आना, भक्तों के तो जो भी खाते हैं उसको भगवान को भोग चढ़ा कर खाना। तो मेरा अनुभव है, हॉस्टल में हम विद्यार्थियों के कमरे में जाते थे, देखते थे कि इतना जीन्स टी शर्ट सब लटका हुआ है कमरे में, इतना पोस्टर लगाया हुआ है इसमें, और कमरे में कुछ कुछ लोग शू पहनकर सो जाते हैं, शू के साथ ही रात को है।
ऐसे इतना पेपर बुक बिखरा हुआ कमरे में, उधर पाँव डालने के लिए जगह नहीं उधर। इसको बोलते हैं तमोगुणी रूम है, और तमोगुणी होता है ऐसे। तो चीज़ों को साफ-सुथरा रखना हो, उसके लिए यत्न करना होता है, करेक्ट है ना? और इस तरह का रूम बनाना हो, उसके लिए यत्न करना होता है क्या? आकर इधर डालो, उधर डालो, डालते जाओ, ऐसे बन जाता है ऐसे, हैं? इस तरह बुरे आदतों को सीखने के लिए ज़रूरत नहीं है, आ ही जाते हैं वो, हाँ। लेकिन अच्छी आदतों को सीखना हो, तो हमें कल्टीवेट करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं टेक द मैटर सीरियसली, हाँ। अगर हम भागवत को पढ़कर अच्छी चीज़ जो भी सीखा हमने, उसको गंभीरता से जीवन में उतारा, हाँ, तब आप देखेंगे भगवान हरि आपके हृदय में बस जाएँगे। कुछ ही समय में, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा बोलते हैं। हाँ, भागवत का के श्रवण का महिमा है ऐसे। भागवत श्रवण करने वालों को चित्त भी शुद्ध हो जाता है, भगवान हरि भी बस जाते हैं। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोकमोहभयापहा। भागवतम पढ़ने वालों के लिए आशीर्वाद इस श्लोक में बताया गया है। क्या आशीर्वाद है? यस्याम वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे, कृष्ण जो परम पुरुष है, पुरुषोत्तम, वो आपके हृदय में बस जाएंगे। साथ साथ शोक, पुराने भूतकाल के लिए हम लोग शोक करते हैं, हाँ। अभी वर्तमान काल में हम लोग मोहग्रस्त होते हैं, और भविष्य में आने वाली चीजों के बारे में सोचकर हम लोग क्या करते हैं? भय होता है, क्या होने वाला है भविष्य में, क्योंकि आगे क्या है मालूम नहीं है हमको, हाँ। ये तीनों से उत्पन्न होने वाले शोक मोह भय मिट जाएगा भागवतम पढ़ने से। ऐसे भागवत में एक आशीर्वाद है भागवतम पढ़ने वालों के लिए। तो दो चीज है इधर, एक है भगवान हरि की स्मरण, दूसरा है शोक मोह भय का खत्म कर देना उसको। ये दोनों होता है भागवत के श्रवण से। तो भागवतम को गंभीरता से लेना चाहिए, ये बात बताया गया है, तो मतलब जीवन में उतारना उसको, ये बहुत इम्पोर्टेंट। इसलिए भागवतम कभी-कभी पढ़ने से भी ज़्यादा लाभ होता है, एक गंभीर भक्त के मुखारविंदों से श्रवण करने से, उससे ज़्यादा लाभ होता है। जैसे आप सुखदेव गोस्वामी भागवत बताते हैं, वक्ता हैं, और श्रोतागण कौन है? परीक्षित महाराज, हाँ। और इसी तरह सूत गोस्वामी भागवत बोलते हैं, और वो वक्ता है, और श्रोतागण कौन है? शौनक आदि ऋषि, हाँ। तो आप देखेंगे ये वक्ता और श्रोता के बीच में संबंध जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ? सही तरह के संबंध। अभी वक्ता जो होते हैं वो किसी भी हेतु लेकर बोलना नहीं चाहिए, इसलिए बताया गया भागवत में ही, निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् तवुत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। इधर बताया गया कि वो किसी भी भौतिक इच्छा को ना रखते हुए, मन में किसी भी हेतु ना रखते हुए, वो सिर्फ श्रोतागणों की भलाई के लिए बोलना चाहिए, भगवान कृष्ण की खुशी के लिए, गुरु परंपरा के आचार्यों की खुशी के लिए भागवत जो बोलता है वो ही सही वक्ता है। आजकल भागवतम बोलने के लिए सप्ताह आयोजन करते हैं लोग, 10 लाख 20 लाख देते हैं। ऐसा पैसा लेकर भागवत कोई बोलता है तो उसमें दम नहीं रहेगा उसमें, है। कारण क्या है? वो श्रोतागण उसको आयोजित करते हैं तो उनके मनोरंजन के लिए कुछ भी बोलेगा वो, हाँ। लेकिन जो भगवान की खुशी के लिए, परंपरा की खुशी के लिए बोलता है, वो सही सत्य को बोल सकता है, क्योंकि वो इस पैसा इत्यादि के ऊपर निर्भर नहीं है वो, हाँ। इसलिए भागवत को बोलने वाले वक्ता सर्वप्रथम परंपरागत ज्ञान को सुना हुआ होनी चाहिए। जैसे हम लोग प्रभुपाद जी के भागवत के ग्रंथ को पढ़कर समझकर उसको जीवन में उतार कर उसके बाद हम बोलते हैं, वही सही चीज तरह से परंपरा में हमें सुनना चाहिए। तो आजकल यूट्यूब में इतने तरह तरह के लोग कृष्ण लीला इत्यादि बोलते हैं। लोग एक माता जी पूछ रहे थे, तो जी कृष्ण लीला तो वही है ना, अगर आप बोलते हैं वो बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है? वो तो उनके बोलने में इतना मिठास भी है, बीच बीच में गाते हैं, बहुत मधुर तरीके से बताते हैं, तो आप क्यों बोलते हैं कि किसी से भी नहीं सुनना चाहिए? इसके बारे में सनातन गोस्वामी ने एक श्लोक बोला है, वैष्णव मुकोद्गीर्ण पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्ट यतापयः। बताते हैं कि दूध जब रखा हुआ है एक बर्तन में, अगर एक सर्प ने उसको डस दिया तो वो दूध देखने में तो सफेद सफेद दिखता है, लेकिन पिएगा कोई मर जाएगा वो, है? इस तरह के कृष्ण लीला अगर
कोई अभक्त से सुनते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? वो वृंदावन में आप कार्तिक महीने में आप जाकर देखिए, भागवत कथा ज्ञान यज्ञ ऐसे लिखते हैं। ज्ञान यज्ञ का मतलब है वो लोग निर्विशेषवादी लोग हैं, भगवान के भक्त नहीं है, वो निर्विशेषवादी हैं। तो बोलेंगे ये सब अच्छा मीठे मीठे कथा बोलकर अंत में बोलेंगे कि सब जीवात्मा भगवान में लीन हो जाएंगे, ऐसे बोलेंगे वो हैं? बाकी सेवा के ऊपर जोर नहीं देंगे वो लोग। हाँ, भारत में भी देखा जाता है, अभी गणेश चतुर्थी लोग मनाते हैं तो गणेश को विसर्जन कर देते हैं, देखा आपने? हाँ, देवी की 10 दिन विजयादशमी करते हैं, उसके बाद देवी को भी विसर्जन कर देते हैं। कभी आपने सुना कृष्ण के भक्त कृष्ण की पूजा करके विसर्जन कर देते हैं? कभी सुना आपने? नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण के भक्त जो होते हैं वो भक्ति को इस जन्म में ही नहीं, जन्म जन्म में करेंगे। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। जैसे हम गुरु आचार्य का भी जन्म जन्म सेवा करेंगे और कृष्ण का भी करेंगे सेवा। अगर मृत्यु आ गया तो शरीर त्याग देंगे, लेकिन अगले जन्म में भक्ति को जारी रखेंगे और भगवत धाम लौटने के बाद उधर भी सेवा जारी रखेंगे। हाँ, ये सेवा जो है शाश्वत सेवा है। इसलिए अगर हम ऐसे निर्विशेषवाद से सुनेंगे कृष्ण लीला तो हमारे अंदर सेवा भावना जो है वो मिट जाएगा। हाँ, वो खत्म हो जाएगा। हम सोचेंगे मैं ही भगवान हूँ। हाँ, ऐसे लोग सोचते हैं, कितना बड़ा मूर्खता है खुद को भगवान सोचना। हाँ, भगवान का मतलब वो षडैश्वर्य पूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण, उनके ऐश्वर्य कभी घटते नहीं। कृष्ण रणभूमि में कुरुक्षेत्र में जब खड़े थे, उनका उम्र था 125 ईयर्स, 125 साल। देखने में खूबसूरत 16 वयस का बालक के रूप में दिख रहे थे वो। हाँ, ऐसा नहीं कि उनका बाल पक गया था, दांत गिर गया था। हाँ? ऐसे कुछ हाथ में लकड़ी पकड़े थे, लाठी पकड़े थे, ऐसा नहीं है। हाँ? वो अर्जुन को मार्गदर्शन दे रहे हैं, घोड़ा चला रहे हैं, एकदम युवक तरुण अवस्था में थे वैसे। तो कृष्ण की खूबसूरती घटती नहीं, कृष्ण के स्ट्रेंथ शक्ति कभी घटती नहीं। तो ये बहुत आवश्यक है समझना। इस दुनिया में सब जीवों के ऐश्वर्य जो होता है कुछ समय के लिए टिकता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। जैसे जुगनू होता है, रात भर वो दिखाएगा दूसरों को, आवाज करके वो अपनी रोशनी दिखाता है। अभी सूर्य प्रातः काल में सूर्य का उदय होगा तो ये जुगनू का नाम निशान नहीं रहेगा उसका। हाँ? इस तरह आज के हीरो कल जीरो बन जाते हैं। हाँ? जैसे मेरे युवक अवस्था में एक सुनील गावस्कर बड़ा हीरो था, अभी सिर्फ कमेंटेटर बन गया वो। हाँ? इसी तरह अभी के क्रिकेटर बाद में क्या बनेंगे? कमेंटेटर बनेंगे। हाँ, उसके बाद वो ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए वो हीरो रहेंगे। हाँ, तो ये सोचने की बात है। हॉलीवुड बॉलीवुड हीरो हीरोइन वो लोग आज हैं कल नहीं रहेंगे वो लोग। लेकिन भगवान जो है, भगवान की लीलाएं, भगवान की स्थिति जो है शाश्वत स्थिति है। जैसे न्यूज़पेपर देखिए, हम लोग प्रातःकाल में पढ़ते हैं, हाँ? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उसको NEWS बोलते हैं, न्यूज़। चारों दिशाओं से संदेश आता है, पढ़ो उसको रद्दी में फेंक देते हैं लोग शाम को, कुछ काम का नहीं उसके बाद। हाँ? उसके विरुद्ध देखिए गीता भागवत इत्यादि को हम लोग 5000 साल के बाद भी हमारे पूजा रूम में उनको रखकर हम पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सर झुकते हैं, पढ़ते हैं, जीवन में उतारते हैं। एकदम ताजा रहता है ये शास्त्र है। भगवान जितने ताजे हैं उतना शास्त्र भी ताजे हैं। और हमारा शरीर कितना मृत है उतना न्यूज़पेपर भी मृत है, क्योंकि न्यूज़पेपर जिस दुनियादारी चीजों को बोलता है वो तो रद्दी बन जाता है। अगर हम शरीर को भी दुनियादारी चीजों में लगाएंगे हमारा शरीर भी रद्दी बन जाएगा। लेकिन अगर हम हमारे शरीर और मन को भागवत के अनुसार चलाएंगे, आप शाश्वत स्थिति को प्राप्त करोगे। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी मामेति सोर्जन। भगवान बोलते हैं कि तुम अगर मेरे जन्म और क्रिया को समझ लोगे कि ये दिव्य है तो आपको पुनः इस दुनिया में नहीं आना पड़ेगा। आपको अब मेरे धाम में आ जाओगे। हाँ, शाश्वत काल के लिए मेरे नित्य निरंतर सेवा तुमको मिल जाएगा, भगवान बताते हैं। तो भगवान शाश्वत है, भागवत शाश्वत है, हम भी शाश्वत हैं। आत्मा, हाँ? आत्मा के स्तर पर हम काम करेंगे तो भगवान को प्राप्त करेंगे, इसलिए भगवान बताते हैं। एक पद्म पुराण में एक सुंदर कथा है इसके संबंध में, श्रवण के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक हिमालय में 3 स्टेज होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। एक जो हम लोग देखते हैं अभी भी हिमालय में जाते समय पहाड़े होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा।
तो वो फर्स्ट लेवल है। और भी ऊपर जाएंगे, केदारनाथ बद्रीनाथ के भी ऊपर जाते जाएंगे ऐसे हैं, तो वो दूसरा लेवल होता है। हाँ। और तीसरा लेवल हम हमारे आंखों को दृष्टिगोचर ही नहीं होता है वो, हाँ। एक तीसरा लेवल होता है। अभी दूसरा और तीसरा लेवल जो होता है मेरू पर्वत में, उसके बीच में एक बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, वैली, वैली को खान बोलते हैं, खान, वैली, वैली, खाई, खाई बोलते हैं, करेक्ट, खाई, खाई बोलते हैं उसको। एक बड़ा खाई होता है उधर, बहुत बड़ा बहुत झाड़ होते हैं उधर, पेड़ होते हैं उधर, हाँ। पूरा उस पूरे उसमें उसमें एक राक्षसी रहती थी। उसको ब्रह्मा ने ऐसे शरीर दिया था, बहुत विशाल शरीर था उसको, हाँ। और बहुत लंबे शरीर भी था उसको। जंगल में चलते समय उसका इतना मोटे शरीर था, उसका इतना बड़ा पेट था उसका, उसको पेड़ों को तोड़ तोड़ कर आगे जाना पड़ा उसको जंगल में, है। इतना बड़ा विशाल था उसका शरीर। तो उसको बहुत तकलीफ हुआ वो जंगल के बीच में रहते हुए। इसलिए वो क्या करती थी, वो पहाड़ के ऊपर चढ़कर पहाड़ के ऊपर बैठती थी वो, और उसको इतना भूख हुई उसको, पूछो मत, इतना भूख हुई वो हाथियों को और शेरों को, बाघों को भी पकड़कर वो मुंह में डाल लेती थी। ऐसे करती थी, सिर्फ उनका उनका सिर्फ हड्डी बाहर निकलता था बस, हाँ। हड्डी को थूक देती थी, बाकी सब खा लेती थी वो ऐसे, हाँ। ऐसे खाती थी, ऐसे रहती थी। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, इतना खाने के बाद भी वो तृप्त नहीं होती थी वो, हाँ। और भी भूख लगती थी उसको। उसको खुद के शरीर को ही देखकर उसको बहुत बुरा लगा कि ये क्या दुनिया है, शरीर इतना खराब है, इतना मोटा शरीर है, हाँ, ये मुझे नहीं चाहिए है। तो उसने एक दिन सोचा कि मेरे भूख कभी मिटता ही नहीं, तो मैं ब्रह्मा जी जिन्होंने मेरी सृष्टि की उनको बुलाऊं मैं तपस्या करके। तो उन्होंने घोर तपस्या की, एक पाँव में खड़े होकर, हाँ। ऐसे तपस्या करते करते करते, हाँ, हाँ। तो एक दिन बहुत समय के बाद ब्रह्मा जी उसके सामने दर्शन दिया उन्होंने। बोला उन्होंने, पुत्री क्या चाहिए बोलो। वो बोली कि बड़े शरीर में तंग आ गई मैं, ये नहीं चाहिए मुझे। तो ब्रह्मा ने पूछा आपको क्या चाहिए बताओ, हाँ। वो बोली कि मुझे एक ऐसे एक विष सुई करके एक कीटाणु होता है, हाँ। मुझे ऐसे कीटाणु बनना है। वो बोला कि मुझे ये दीजिए, बुखार दीजिए, हाँ, और एक विशेष चीज ही बना दीजिए मुझे, हाँ, ऐसे कीटाणु बना दीजिए बोला। उन्होंने बोला क्यों, हाँ, क्यों चाहिए तुमको ऐसे शरीर। तो वो बोले कि अगर कोई भोजन खाता है तुरंत शावर बाथ के अंदर जाकर खड़े होता है ठंडे पानी में, तो उसके पेट में आ जाता है ये कीटाणु। इफ एनीबडी टेक्स अ क्विक बाथ आफ्टर फूड, you put chill water in the belly after eating food with a shower, immediately you get one type of bacteria in your belly, huh? So that causes fever for 3-4 days in a row, high fever it causes, huh? तो ऐसे बोले कि मैं वो तो सबसे छोटी कीटाणु हमें उस शरीर में रहना चाहती हूँ। तो ब्रह्मा ने बोला तदास्तु बोला। इस तरह वो क्या बनी, छोटी कीटाणु बनकर अलग लोगों को तकलीफ दिया हो। जिधर भी लोग नहाने के लिए जाते थे भोजन के बाद तुरंत उधर घुस जाती थी वो, हाँ। ऐसे सबको तकलीफ देते थे ऐसे। असुर का मतलब दूसरों को तकलीफ देते रहना, करेक्ट है। ऐसे तकलीफ देते रहती थी वो ऐसे, फिर भी वो तृप्त नहीं थी वो, तो कुछ कुछ समय ऐसे बीतने के बाद वो बोली कि ये क्या शरीर है, हमेशा मैं उन लोगों के शरीर में रहती हूँ जो जिनका बुखार है, शरीर बहुत गर्म है, ऐसे पेट में रहने के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ। वहां पे उन्होंने ब्रह्मा को प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी आए, तो वो बोले कि बस बहुत हो गया ये शरीर, ये नहीं चाहिए, पहले जो था वही दे दीजिए, वो अच्छा था वो ऐसे बोली वो, हाँ। तो इस दुनिया में आपको लगेगा कभी, हाँ, जैसे मेरे पास एक कंप्यूटर था पहले, हाँ, थोड़ा हेवी ड्यूटी कंप्यूटर, हाँ। तो उसके बाद किसी ने एक स्लिक कंप्यूटर लेकर आया, मैकबुक, हाँ। वो बोले कि प्रभु जी ये बहुत एकदम लाइट वेट है, आपको अच्छा लगेगा ये। तो ठीक है, मैंने स्टार्ट किया। उसमें पूरा मैकिंटोश है, ऐसे ऐसे घूमता है वो, है। तो मैकिंटोश पूरा चक्कर आता है उसको देखकर, हाँ। मैंने कुछ समय के लिए यूज किया है, 2-3 महीने के लिए। बोला कि अभी इसको ले लो, पुराना दे दो, है, वही अच्छा है। तो कभी कभी इस दुनिया में हम लोग एक परिस्थिति से तंग आ जाते हैं। जैसे एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने 27 बार डाइवर्स किया, हाँ।
और उस 27 डाइवर्स में 4 बार उसने एक ही व्यक्ति के साथ पुनः विवाह किया। हाँ, उसमें आप देख सकते हैं विवाह करने का, अलग अलग जाने का, तंग आ जाने का, वापिस उसके पास जाने का, हाँ, और वापिस भी तंग आ जाने का और दूसरों के पास जाने का, ऐसे ऐसे गोलती गोल पूरा जीवन घूमती रही वो ऐसे, हाँ। तो इस दुनिया में हम लोग हमेशा सोचते हैं कि एक परिस्थिति में मैं हूँ, हम लोग उसमें तृप्त नहीं है, तो सोचते हैं कि अभी उसका स्थिति और अच्छा है। एक व्यक्ति के पास छोटा, उन दिनों में एक छोटा मारुति कार था, तो उसकी बीवी ने बोला देखो तुम्हारे फ्रेंड के पास देखो इतना बड़ा कार है, हाँ? इतना बड़ा कार है, खुद भी बैठता है, बीवी बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं, उनके अगर माता पिता को भी लेके जाना हो तो सब लोग बैठ सकते हैं, हाँ? इतना बड़ा गाड़ी, अच्छा गाड़ी हो, तो बड़ा गाड़ी ले लिया। बाद में प्रॉब्लम हुआ बड़ा गाड़ी से, क्योंकि ट्रैफिक में आगे आप जल्दी नहीं भगा पाएंगे उसको, हाँ? आपको ऐसे इंच बेंच ऐसे जाना पड़ता है, थोड़ा जवाब ऐसे ऐसे जाना पड़ता है ना। अगर छोटा गाड़ी हो तो ऐसे ऐसे घूम कर बहुत जल्दी चले जाते हैं आप, हाँ? तो छोटा गाड़ी में एक लाभ है जो बड़ा गाड़ी में नहीं है, बड़ा गाड़ी में दूसरा लाभ है जो छोटा गाड़ी में नहीं। ये दुनिया का नियम है ऐसे, तो वो तंग आ गई इसमें भी। ब्रह्मा ने बोला ठीक है तथास्तु, वही शरीर मिल गया उसको। वापिस वो जंगल में ऐसे वो ही खाती थी पीती थी, बहुत तंग आ गई थी, हाँ। एक दिन इतने तंग आ गई वो पर्वत में ऊपर जाकर बड़ा एक पेड़ था, पेड़ में उल्टा लटक गई ऐसे, हाँ, हाँ। पाँव ऊपर ऐसे एक डाली में डालकर ऐसे अपसाइड डाउन ऐसे लटकी हुई थी और तपस्या कर रही थी ऐसे। तो ब्रह्मा को वापस बुलाया, हाँ। तब ब्रह्मा जी जब आए, ब्रह्मा जी से बोले कि ये शरीर इतना तंग करता है, आप कुछ उपाय बताइए। तब ब्रह्मा बोले देखो इस दुनिया में तुम्हारा ही नहीं, हर एक शरीरधारी जीव को कुछ ना कुछ तकलीफ होता ही है। किसी को भी पूछो इस दुनिया में, दुनिया का ही नाम क्या है, दुखालयम शाश्वतम। या शाश्वत दुनिया है या दुखालय है, सब लोग दुख से पीड़ित हैं। तो उन्होंने पूछा कि निवारण क्या है, हाँ, इस दुख से ऊपर उठने के लिए। तब उन्होंने बोला उसके लिए दिव्य ज्ञान की जरूरत है, हाँ। जब दिव्य ज्ञान जग जाएगा तुम में, हाँ, तब तुम्हारी उद्धार हो जाएगी, तब तुम मुक्त हो जाओगे शरीर से, कभी तुमको पुनः जन्म नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोलकर अब प्रकट हो गए। अभी एक बात तो समझ लिया उन्होंने, मुझे तो दिव्य ज्ञान चाहिए। तब ऐसे ही लटके थी पेड़ में, एक दिन एक ट्राइबल गांव था, उधर उधर के राजा जो था वो एक घोड़े के ऊपर चढ़कर अपने सेना के साथ 10-20 लोगों के साथ वो ऐसे आ गया उधर। तो इसने देखा अरे इतने लोग आ रहे हैं, अच्छा है, आज तो ब्रेकफास्ट हो जाएगा इन लोगों से, हैं? ऐसे सोच रही थी, हंस रही थी, हा 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 हा, ऐसे उनको पकड़ कर खाने के लिए। तो ट्राइबल राजा जो था वो बोला ये राक्षसी, हम लोगों के बारे में क्या सोचा तुमने, तुमको मालूम नहीं कि हम लोग ट्राइबल लोग हैं, हमारे पास जो बाण है ये तीक्ष्ण बाण है और इसके टिप में जहर जहर रखा है, जहर भी रखा है और मंत्र भी हम जानते हैं, राक्षसियों को मिटाने का मंत्र भी हमारे पास है। हम मंत्र बोलकर ये तीर चलाएंगे तत्क्षण तुम मर जाओगी, हैं? हमको तुम कुछ नहीं कर सकती हो, ऐसे बोला उन्होंने। थोड़ी डर गई वो उसको सुनकर, हाँ? तो झगड़ा नहीं करना चाहती थी। अब उसने इनको बोला कि मेरी थोड़ी मन की बात सुनो, मैं इस शरीर में बहुत तंग आ गई है और ब्रह्मा जी ने मुझे बोला है कि इसका कारण है मेरे पास दिव्य ज्ञान नहीं है। क्या तुम्हारे लोगों के पास कोई गुरु है क्या? अब ये राजा बहुत खुश हुआ, बोला कि मुझे खुद एक वैष्णव गुरु मिले और उनसे मैंने दिव्य ज्ञान हासिल किया मैंने। अभी मैं अभ्यास भी करता हूँ, मैं सिखाता भी हूँ लोगों को, तुमको चाहिए तो मैं दिव्य ज्ञान सिखा दूंगा तुमको। तो बहुत खुश हो गई वो, हाँ? तब उसने बोला कि ब्रह्मा जी ने मुझे बोला दिव्य ज्ञान अगर सुनना हो एक नम्र भावना के साथ सुनना चाहिए, है? तो अभी ये जो राक्षसी थी उसके पास 2 बड़े दांत थे ऐसे, हैं? और बहुत ऐसे बड़े सिंग भी था उसका, ऐसे एक सिंग था ऐसे। तो उन्होंने उस ट्राइबल राजा को उठाकर वो सिंग में बिठा दिया, बोला कि मेरे पोजीशन से आपका थोड़ा हाइट में होना चाहिए, है? इसलिए उनको बिठा दिया। तो ऐसा था उनका सिंह, इधर बैठे थे वो, उधर बैठकर वो दिव्य ज्ञान दे रहे थे वो, हाँ? उन्हें श्रवण किया बहुत ध्यान पूर्वक। उन्होंने सिखाया कैसे जीव जो होता है भगवान का एक अंश है, और भगवान के साथ प्रेम में संबंध है जीव का, उसको भूल कर बहिर्मुख होकर इस दुनिया में आया है।
और अलग अलग योनियों में अलग अलग सुख पाने के लिए सुख की तलाश में है जीव, लेकिन इस दुनिया में सुख नहीं प्राप्त होता है उसको, उसको सुख के नाम में दुख ही प्राप्त होता है उसको। लेकिन जब भगवान के साथ पुनः संबंध स्थापित करता है तब जीव परमानंद को पाता है। इसी विषय को उन्होंने अनेक कथाओं के द्वारा उसको समझा उन्होंने। तो ये श्रवण करने के बाद उसकी सद्बुद्धि जग गई। उसका उस राक्षस का नाम था कार्केयी, कार्केयी। तो कार्केयी को बोला और राजा ने, अभी तुम तपस्या करने के बदले नाम जपो, भगवान का नामों का उच्चारण करो, और जो ज्ञान पाया तुमने उस ज्ञान को बैकग्राउंड में रखो और उस नाम भगवान के नामों को पुकारो, तुमको परिपक्वता प्राप्त हो जाएगा। तो उसको गुरु के रूप में प्राप्त करके कार्केयी को सदगति प्राप्त हुई, उसको वैकुंठ प्राप्त हुई। उसके बाद शरीर को त्याग दिया उन्होंने। इस तरह पद्म पुराण में एक कथा हम पढ़ते हैं। तो जिस तरह ये कार्केयी को विविध तरह की समस्याएं हुई अलग अलग शरीर में। अभी देखें ग्रीष्म ऋतु में ये समर सीजन में हमको पसीना छूटता है, तो हम लोग सोचते हैं फैन या एयर कंडीशनर चाहिए। अभी कुछ ही महीनों के पहले ठंडी इतना बज रहा था, करेक्ट ना, उसमें सबको ब्लैंकेट चाहिए। ये दुनिया में आप देखेंगे इस तरह अलग अलग मौसम है, अलग अलग परिस्थिति है, तो हम उसको सामना करते जाते हैं। अभी सिर्फ शरीर का ही नहीं है, अभी कंपनी में जाओ बड़ा डर है लोगों को ले ऑफ ना कर दे, बड़े कंपनी में। स्कूल में जाओ अगर हम वो फेल ना कर दे, कहीं भी जाओ इस दुनिया में समस्या को सामना करने पड़ता रहता है। लेकिन भागवत पढ़ने वालों के लिए आशीर्वाद है कि इन समस्याओं का फुल स्टॉप रख कर उसको रोक कर हम नित्य निरंतर काल के लिए भगवान के सानिध्यता में रहने के लिए एक आशीर्वाद प्राप्त होता है भागवत पढ़ने वालों को। ऐसे तो परीक्षित महाराज को हालांकि श्राप मिला था 7 दिन में मृत्यु प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो 7 दिन में इतने ध्यान पूर्वक श्रवण किया उन्होंने। 7वां दिन उन्होंने भगवान का स्मरण करते करते भगवत धाम की ओर वैकुंठ की ओर चलने लगे। उनके शरीर नीचे गिर पड़ा, लेकिन उनके दिव्य आत्मा भगवान की धाम को प्राप्त किया। इसी तरह भागवत के महात्म्य में एक छोटी कथा आता है, लंबी कथा है लेकिन मैं छोटी तरीके से आपको बताऊंगा। 2 बहन थी, जो बड़ी बहन छोटी बहन, उनमें से बड़ी बहन जो थी उसके पति था, वो तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था उन्होंने। तो वो एक दिन जंगल में गया। एक दिन उस जंगल में बड़े झील के तट में एक ब्राह्मण बैठकर गायत्री कर रहा था। वो ये जाकर ये ब्राह्मण उसके पाँव में गिर पड़ा और उसको बोला कि मुझे पुत्र भाग्य नहीं है मेरे जीवन में, अभी तक विवाह होकर अनेक साल हो गए, पुत्र नहीं मिले मुझे, आप आशीर्वाद दीजिए। तो ब्राह्मण ने उसके हाथ देखा, उसकी कुंडली को देखा, बोला कि अभाग्यवश आपको अनेक जन्मों से आपका पुत्र भाग्य आप में, आपके तकदीर में नहीं लिखा है, ऐसे बोला उन्होंने। तो जोर से रोने लगा वो, बहुत हट किया उसने। उसके बाद ब्राह्मण ने बोला ठीक है, एक आम दिया, आम को पूजा करके मंत्र को जप कर उसको दिया, बोला कि तुम्हारी पत्नी को इस आम को दे दो, वो खाएगी, उसको अच्छा बच्चा हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैं भगवान के नामों को जपा है, एक दिव्य बच्चा होगा इससे। तो लेकर जाकर पत्नी को दिया, लेकिन पत्नी बहुत आलसीपन करने वाली होती थी वो। उसने बोला अगर मुझे बच्चा होगा तो गर्भवती होकर पेट मोटा हो जाएगा, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा मुझे, हैं। तो उसने क्या बोला, अपने छोटी बहन को पूछा क्या करना चाहिए, हैं? छोटी बहन बोली कि मैं भी अभी गर्भवती हूँ, चिंता मत करो, मेरे बच्चे को तुमको दे दूंगी, हैं? और मैं बोल दूंगी कि मेरा बच्चा का मिसकैरेज हो गया, ऐसे बोल दूंगी मैं, हैं? लेकिन तुमको क्या करना चाहिए, जब पति रहेगा घर में तब एक तकिया रख लो जरा अंदर, हैं? पति चला जाएगा तो निकाल दो, तुम आराम करो, ऐसे बोला उसने, हैं? ऐसे नाटक किया उसने। लेकिन उसने पूछा आम को क्या करने का, वो बोले कि तो आम को उसने गाय को दे दिया। तो कुछ समय में क्या हुआ, गाय ने एक पुत्र पैदा किया, उसका नाम था गोकर्ण। गोकर्ण का मतलब कर्ण जो है गाय का कर्ण, उसको गोकर्ण बोलते हैं। तो बच्चा जो था बहुत बड़ा संत बनाओ, महात्मा बनाओ, क्योंकि वो आम से पैदा हुआ था ना, ये ऋषि ने दिया था आम, इसलिए वो बहुत अच्छा बच्चा बनाओ। और जो
छोटी बहन का पुत्र बना तो उसने अपने बड़ी बहन को दिया। दोनों षड्यंत्र रचाने वाले, कूटी-नाटी करने वाली थी, इसलिए उनके बच्चा भी बहुत निष्ठुर, बहुत बदमाश बना वो, हाँ, उसका नाम था धुंधुकरी करके, हाँ। तो धुंधुकरी इतना बड़ा बदमाश था कि वो लूटता था, लोगों को धोखा देता था, अनेक वेश्याओं के साथ वेश्यागमन करता था ऐसे। उसका चरित्रहीन जीवन था, उसको दारू पीता था, सब करता था वैसे, हाँ। तो एक दिन उसके 5 वेश्या थी उसके पास, पाँचों ने बोला उसको, उसको पिटाई किया उन्होंने, बोला कि देखो हमको वो रानी के पास जो भी गहने हैं, हमको चाहिए वो सब चीज़। अगर तुम उठाकर नहीं लाओगे, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं हम। तो गया रानी के अंतपुर में, उधर से लूट कर लेके आकर दे दिया इनको। देखा इतने कंकण थे, इतने नथनी थे और कुंडल थे, नूपुर थे, अच्छे-अच्छे नेकलेस थे। सब वेश्याएँ ले लेकर पहन लिया, देख रही थी कितना खूबसूरत देख रहे हैं, वो सबको अच्छा लगा। लेकिन एक वेश्या ने बोला उनको, दूसरी वेश्याओं को, देखो ये सब रानी का आभूषण है, अगर कोई देख लेगा इसको तो हमको भी पकड़ेगा और धुंधुकरी को भी पकड़ेगा, सबको पिटाई करेंगे। हम लोग इधर से निकल जाएँगे, हैं? कहीं और चले जाएँगे हम लोग। लेकिन जाने के पहले उन्होंने क्या किया, धुंधुकरी को जिंदा जलाया उनको, हैं? ऐसे आग में डालकर जला दिया उसको, चिल्ला-चिल्ला कर मरा वो। लेकिन क्योंकि वो अकाल मृत्यु हुई उसकी, इसके कारण धुंधुकरी जो है वो एक पिशाच बन गया। एक दिन उनके गोकर्ण बैठा था उधर बगीचे में, बैठकर कुछ शास्त्र पढ़ रहा था वो। तो पेड़ में ऊपर लटका हुआ था कौन? धुंधुकरी, हैं? ये पिशाच के रूप में। अब वो धुंधुकरी आवाज करने लगा, भैया भैया बोल रहा था वो। अब देखा उसने, अरे कौन बुला रहा है मुझे? बोला कि भैया मैं पिशाच बन गया हूँ, मेरे विमोचन के लिए कुछ उपाय ढूंढो। चलो चारधाम यात्रा में, ब्राह्मणों को मिलो, पूछो, पूछताछ करो उनसे, इस तरह के शरीर से उद्धार करने के लिए क्या करना होगा। मैं बहुत दुखित अवस्था में हूँ, क्योंकि इच्छा है बहुत मेरे पास, लेकिन इच्छाओं का आकार देने के लिए शरीर नहीं है मेरे पास, हाँ? तो क्योंकि जैसे हार्डवेयर नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम है। कैसे आप प्रोग्राम लिखेंगे आप, हाँ? हार्डवेयर के बिना, हाँ? तो बोल रहा था जल्दी जाओ। तो गोकर्ण गया, हाँ? रामेश्वरम में गया, पुरी में गया, बद्रीनाथ में गया, सब गया ऐसे। तो अनेक ब्राह्मणों को मिला, सबके सब ब्राह्मणों ने बोला कि भागवत का पाठ किया जाए, हाँ? भागवत के पाठ करने वालों को पिशाच के योनि से भी वो मुक्त होकर वैकुंठ पदवी प्राप्त करने के लिए मौका मिल सकता है। आप लोगों ने बोला, और गोकर्ण वापस लौटा गया अपने गांव में। तो बहुत बड़ा आयोजन हुई, 1000 लोग आकर बैठे, भागवत कथा हुई। लेकिन इनके भैया को भी बुलाना था, लेकिन वो आकर आप लोग जैसे शांति से बैठ नहीं सकता वो, हैं? तो उसके लिए एक खम्भ लगाया गया, क्या बोलते हैं, बांस का, हैं? तो उसके अंदर घुस गया वो, हैं? क्योंकि हवा जैसे होता है वो अंदर घुसकर बैठा वो, हैं? तो पहला दिन कथा पूरा हुआ, तो एक गांठ, हैं, करके वो टूट गया वो, हैं? दूसरा दिन दूसरा टूट गया ऐसे। सब लोग देख रहे थे, अरे एक-एक टूट रहा है, एक-एक दिन, हाँ? तो 7 दिन में 7 गांठ टूट गए। तो 7वाँ दिन कथा होने के बाद एक वैकुंठ विमान आया, उधर से उतरे विष्णुदूत, चमक, उनका शरीर चमक रहा था नीलमणि जैसे, और शंख चक्र गदा पद्म लेकर आए थे, दीप्यमान थे। सब लोग खड़े हो गए, हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया उनको, हाँ? अब विष्णुदूत आकर बोले, हम लोग आए हैं, विष्णु के दूत हैं हम लोग। सब लोगों ने सोचा वो गोकर्ण को लेके आने के लिए आए होंगे, लेकिन वो लोग बोले कि हम आए हैं किसको लेके जाने के लिए? धुंधुकारी को। वो बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना महापापी था, उसको कैसे लेके जा रहे हैं? अब वो लोगों ने बोला कि भागवत कथा इन्होंने ध्यान श्रद्धया नित्यम, देखिए श्लोक में श्रद्धया शब्द है ना, शृण्वत, हाँ, बहुत श्रद्धा के साथ इसने भागवत कथा का श्रवण की। तो श्रद्धा, एक्चुअली ज्ञान कुछ लोगों के पास है, लेकिन उस ज्ञान के ऊपर श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा has multiple meanings. One meaning of Shraddha is faith. Another meaning of Shraddha is interest. Another meaning of Shraddha is earnestness or eagerness or enthusiasm. तो उनके पास उत्साह था, उनके पास दृढ़ विश्वास भी था और रुचि भी था,
धुंधकरी के पास इस सब के साथ सुना उसने। एक एक शब्द इतने ध्यान से सुन रहा था। कारण क्या है, वो तो पिशाच के शरीर में है, दुखित अवस्था में है, वो बचना चाहता है ना, इसलिए वो, जैसे अगर आपको प्यास हो तो कोई पानी देगा तो तुरंत आप पी लोगे, अगर भूख हो तो तुरंत आप खा लोगे ना, इस तरह उसने तुरंत प्राप्त किया भागवत को। तो 7 दिन के बाद वो लोग उसको वैकुंठ विमान में बुलाया। अब धुंधुकरी क्या आंखों में से प्रेमाश्रु बहने लगा भगवान का स्मरण में। तो उसने वैकुंठ विमान की फूलों को लेकर वर्षा की गोकर्ण के ऊपर और 3 बार उनकी प्रदक्षिणा की, दंडवत प्रणाम किया, बोला कि भैया आपने मेरी उद्धार की, मेरा कुछ योग्यता नहीं है, मैं इतना महापापी पातकी बना, लेकिन आपने मुझे उद्धार करके वैकुंठ भेज रहे हो, आप ही मेरे गुरु हो, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ऐसे बोलकर वो विमान में बैठकर उसका प्रवास हुआ वैकुंठ में। तो सब लोगों ने इनको पकड़ा, गोकर्ण को, अरे हम लोगों ने भी सुना है भागवत कथा, हमको वैकुंठ विमान क्यों नहीं आया, सिर्फ उसको लेके गए। तब इन्होंने बोला, गोकर्ण ने बोला कि देखो आप लोग कभी कभी एक दिन आए, दूसरे दिन नहीं आए, नित्यम आकर आपने नहीं सुना। और कुछ कुछ लोग बोले कि हम पानी पीने के लिए जा रहे हैं लेकिन वापस लौट ही नहीं आए। कुछ कुछ लोग 1 के लिए गए, कोई 2 के लिए गए, चले गए बीच में। आप लोग पूरा श्रद्धा के साथ नहीं श्रवण की, ऐसे बोला उन्होंने। तो लोगों ने विनती की, ठीक है और एक बार आयोजन कीजिए, हमने देख लिया है अभी, हम भी वैकुंठ जाना चाहते हैं, तो आप आयोजन करो, हम जाने के लिए, हम अभी ध्यान से सुनेंगे। दूसरी बार जब भागवत कथा हुई, सब लोग बॉटल में पानी लेकर आ गए, सोचा हम नहीं जाएंगे वापस कहीं। ध्यान पूर्वक सुने, सब नोटबुक पेन लेकर आ गए, सब लोग एक एक शब्द ध्यान से सुना। 7वां दिन हजारों वैकुंठ विमान आए और सबको वैकुंठ का सदगति प्राप्त हुआ भागवत श्रवण करके। ऐसी भागवत महात्मा में एक कथा आता है ऐसे। तो इस तरह आप देखेंगे जो महाराष्ट्र में एक तुकाराम करके पांडुरंगा हिला सुखी आता तुम्हा सर्वांना माझं शेवटचं एकच सांगणं आहे की सुखी संसारी असावे, चित्त परब्रह्मे ठेवा, अखंड नाम हा परब्रह्म गाठण्याचा माझ्या अनुभवाचा आता तुम्हा सर्वांना माझं शेवटचं एकच सांगणं आहे. Be happy in the world, but let your mind transcend it. सुखी संसारी असावे, चित्त परब्रह्मे ठेवा, अखंड नाम हा परब्रह्म गाठण्याचा माझ्या अनुभवाचा. The way to transcend this world and remember the Lord always is by chanting the holy name, like that he's saying. अगदी सोपा मार्ग आहे. त्यानं ईश्वरावरील श्रद्धा अचल होते, चित्त शुद्ध होते. Chanting of the holy name gives faith, it strengthens our faith and it purifies the soul. स्वैर संचारी मनाला ईश्वरी प्रेमाखेरीज कशानंही व्यसन घालता येत नाही. The mind is a wanderer, he just wanders all around the world. But if one wants to stabilize the mind and focus it on the Lord, and that is easily done only by chanting God's name, because God's name, like we chant Hare Krishna, it gives direction to the soul. मनाच्या या प्रेममय अवस्थेला एकविध भाव म्हणतात. And also,
If one sincerely loves the Lord and tries to render service, it gives concentrated devotion, he says. If one is chanting the holy name with sincerity, it gives concentrated devotion. अखंड नामोच्चारानं हा एकविध भाव आपल्या अंतःकरणात उत्पन्न करून He says that Akhanda Nam means without wasting time, if one spends more and more time in chanting and hearing about the Lord, then one's devotion becomes very thick, just like a milk converted into a butter. See, in milk, if you add water, it becomes dilute. But when milk is converted to butter, that butter will never touch the water. So nobody can dilute a devotee who is strongly situated. Similarly, we have to do through sadhana of chanting and hearing the Bhagavatam, we have to make our mind like butter instead of keeping it like milk. परमेश्वर प्राप्ती करून घेता येते. This we can attain God and His eternal abode. आणि मग मुखी नाम हाती मोक्ष ऐशी साक्ष बहुतांची अवघे लाभ होती या चिंतने नाम संकीर्तने गोविंदाच्या. So he says that by chanting the Lord's names in the lips, भगवान के नामों को मुख से उच्चारण करना और हमारे नित्य कर्मों को करते रहना. अनेक महात्मा पुरुषों ने बोला है कि इस तरह के जीवन जीने से बहुत आसानी से भगवान प्राप्त होते हैं. पैलाले हरी शंख चक्र शोभे करी शंख चक्र शोभे करी शंख चक्र शोभे करी करुण ये तो फडकारे नाभी नाभी म्हणे त्वरे नाभी म्हणे त्वरे नाभी नाभी म्हणे त्वरे मुकुट कुंडलांच्या दीप्ती तेजे लोपला गबसती. भगवान विष्णु के वर्णन कर रहे हैं इधर. वो बोल रहे हैं कि कैसे गरुड़ आ रहे हैं. वो गरुड़ को देखकर तुरंत विष्णु का वर्णन दे रहे हैं कि भगवान की कुंडल चमक रहा है, उनके सुंदर स्वरूप है, मुकुट है, चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया है. इस तरह वर्णन लागवस्ती तेजे लोपलागवस्ती मेघ श्याम वर्ण हरी मोती डोळस साजिरी मोती डोळस साजिरी चतुर्भुज वैजयंती गळामाळ हे रुळती गळामाळ हे रुळती पीतांबर झळके कैसा उजळल्या दाही दिशा तुका झाला से संतुष्ट घरा आले वैकुंठ पीठ घरा आले वैकुंठ पीठ. पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग 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 पांडुरंग. आम्ही जातो आमच्या गावा आमचा राम राम जावा राम राम जावा आमचा राम राम जावा आम्ही जातो आमच्या गावा आमचा राम राम जावा. He says, I am going to my eternal village. आम्ही जातो आमच्या गावा. आमच्या गावा means I am going back to my eternal home, eternal village. And all of you chant Ram Ram is saying. राम राम जावा आमचा राम राम जावा तुमची आमची हेची भेटी ये दुनिया जन्मती ये दुनिया जन्मती ये दुनिया जन्मती आता असो द्यावी दया तुमच्या लागत से पाया तुमच्या लागत से पाया ये तान यथानी कोणी विठ्ठल विठ्ठल बोलावानी विठ्ठल बोलावानी रामकृष्ण मुखी बोला तुका जातो वैकुंठाला तुका जातो पांडुरंग हरे पांडुरंग हरे पांडुरंग हरे पांडुरंग हरे पांडुरंग हरे पांडुरंग हरे पांडुरंग हरे. This place is just 1 hour from Pune. If any of you come to Pune, you are welcome. Yes. Srila Prabhupada ki. Thank you very much. I can take 5 minutes, some questions, Prabhu. Yeah.
Hare Krishna. So yeah, before the question and answer, let's loudly chant 3 times Hari Bol to thank Prabhuji for such a wonderful session. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Please sit. Yeah. Any questions anybody has on any topic? Don't feel shy. It's okay. Anyone? So that verse said, Kalena na atidirghena, Bhagavan Vishate Hridi. Na atidirghena means it doesn't take much time. ज़्यादा समय नहीं लगता. अगर कोई नियमित रूप से नाम जपते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो भगवान जल्दी ही जल्द उनके हृदय में प्रवेश करते हैं. तभी हम लोग तुकाराम को देख रहे थे. तुकाराम वो पारिवारिक जीवन भी जिया उन्होंने, लेकिन लाखों अभंग लिखा है और इतने प्रभाव डाला उन्होंने इस दुनिया में. अभी भी लोग पालकी लेकर जाते हैं पंढरपुर. लाखों लाखों लोग जाते हैं आजकल भी. तो महात्मा पुरुषों का भी कर्नाटक में पुरंदरदास, इस तरह इधर तेलुगु देशम में अन्नमाचार्य, इस तरह आप देखेंगे. उधर का केरला में भी उनका नाम क्या, पूनम. इसी तरह तमिलनाडु में आप देखेंगे श्रीपद रामाचार्य, अनेक आप देखेंगे. इस तरह बड़े बड़े ये लोग आचार्य लोग जो हैं, वो लोगों ने इन 2 विषयों के ऊपर ज्यादा जोर दिया है. भागवत का श्रवण और भगवान के नामों का उच्चारण. इसको जो गंभीरता से लेना है, ये मार्ग बहुत सरल है, लेकिन इसको श्रद्धा पूर्वक लेना चाहिए. इसको अभी कोविड के समय लगभग 2 साल के लिए लोग सब ऑनलाइन में अटेंड किया. उसके बाद हमने मंदिर में बुलाया लोगों को. लोग बोले अभी मंदिर में आने की क्या जरूरत है, घर में बैठे बैठे ऑनलाइन में सुन लेंगे हम, ऐसे लोग बोले. तो एक महाराज जी थे, वो लेक्चर दिया. उन्होंने बोला कि देखो, घर में बैठकर आपको चरणामृत नहीं मिलेगा, घर में बैठकर प्रसाद नहीं मिलेगा आपको मंदिर के. इधर फीस्ट को वो लोग कैमरा में देखते हैं. लोग बता रहे अगर मंदिर में होते तब फीस्ट हम खा सकते थे, आपको जूम में प्रसाद नहीं बेच सकते हैं. तो साथ साथ भक्तों को वांछा कल्पतरुभ्यश्च दंडवत नहीं कर सकते, भक्तों को व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सकते. तो हमारा अनुभव भी रहा कि व्यक्तिगत रूप में जब लोग आते हैं वो और भी गंभीर बनते हैं भक्ति में. लेकिन घर में जब जूम में सुनते हैं तब सब ब्लैक बॉक्स दिखता है, पता नहीं वो जिंदा हैं सोए हैं, कभी भी पता भी नहीं चलता. कभी कभी वो लोग बॉक्स डाल देते हैं, नाम भी डाल देते हैं, फोटो डाल देते हैं, लगता है कि वो हैं उधर, लेकिन है ही नहीं. वो ऐसे सो जाते हैं धीरे धीरे. लेकिन मंदिर में आकर इधर क्लास पे कोई सोएगा नहीं है ना इधर आकर. इसलिए हम लोग उसके बाद कोविड हो गया, सब भक्तों को व्यक्तिगत रूप में बुलाकर हम लोग करते हैं कार्यक्रम. आजकल भी अनेक लोग जूम में करते हैं, सुबह का जप करते हैं. लेकिन आप लोग, मैंने सुना कि शनिवार को भी आते हैं आप लोग शाम को, और रविवार को सुबह आते हैं. बहुत अच्छा आदत है आप लोगों का. ये शनिवार इवनिंग एंड Saturday evening and Sunday morning, very good practice. One evening Bhagavad Gita, next morning Bhagavatam. बहुत अच्छा. Other days you can study Bhagavatam in your home yourself. Yeah. Prabhuji, you gave the example of tree and grass and plant with the habit. So, Prabhuji, when the habit is in the verge of becoming a tree, so how to uproot it? Like, it's not that you cannot uproot it. You can uproot it. You need an axe. आपको एक कुल्हाड़ी लेके आना पड़ेगा. कभी कभी बबूल बढ़ जाता है ना आपके बगीचे में. बबूल का पेड़ का मतलब है थॉर्नी बुशेस. तो तब ये कुल्हाड़ी लेके आकर उसको, उसके पहले डालियों को काटना पड़ेगा, धीरे धीरे उसके तना को भी काटना पड़ेगा उसको. उसके बाद उसको मूल से निकालने के लिए जतन कर, तो उसको जमीन को खोदना पड़ेगा. यू टेक आयरन रॉड एंड देन उसके बाद पूरा मूल जड़ से निकालना, मूल से उसको काटना पड़ेगा, नहीं तो वापस आ जाएगा वो. तो इसी तरह है, हम पुराने आदतों से छूटने के लिए भी उपाय है. जैसे हमारे there is a conscious mind, there is a subconscious mind. So subconscious mind we call as chitta, conscious mind we call as man, and subconscious mind is like something which is very set. Set means you cannot change much. It's like उदाहरण के लिए एक हमारे मंदिर में एक कॉन्ट्रैक्टर था.
उसने बाथरूम का जो जमीन बनाया, होल इधर लगाया, लेकिन जमीन ऐसे बनाया। इसलिए हम लोग नहाने के लिए जाएंगे, इतना तक पानी हमेशा भरा रहेगा वो बाथरूम में। सब लोग चिल्लाते थे, किसने बनाया बाथरूम ऐसे? हैं? तो ऐसे फ्लोर बना कर रखा है, पानी छिद्र में जाता ही नहीं। हाँ, तो हमको क्या करना पड़ेगा? फ्लोर को ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ऐसे पानी आना चाहिए। तो बोलते रहे 6 महीना बीत गया, लोगों को तकलीफ हुआ। हाँ, थैंक यू। तो उसके बाद एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को बुलाकर हमने नया बनाया और सीमेंट डालकर ऐसे बनाया। तो उसके बाद वो सही ठीक हो गया वो। इसी तरह पुराने संस्कारों को मिटाने के लिए हाँ, हमें नए अच्छे संस्कारों को अभी ये करना पड़ेगा। अभी पुराने संस्कारों को छोड़ देना पड़ेगा। अभी नया, अगर आपने ऐसे ग्रूव बनाकर रखा है एक दिशा में, पानी उधर ही जाएगा, उसको बंद करने का और नया ग्रूव बनाने का ऐसे। हाँ, सो अभी इस्कॉन में हम क्या करते हैं, पहला चीज हम बच्चों को बोलते हैं, विद्यार्थियों को बोलते हैं कि अवॉइड टेम्पटिंग एनवायरमेंट्स एंड टेम्पटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड टेम्पटिंग पीपल। 3 चीज है। हाँ, जैसे कोई उसको हमेशा वाईफाई इंटरनेट में वीकनेस होता है, तो उसको क्या करना चाहिए? उस एनवायरनमेंट से अपने आप को बचाने के लिए यू शुड अवॉइड गेटिंग इनटू दैट फैसिलिटी। Like many of our students, instead of having a smartphone with Wi-Fi, they just take a button phone. That's it. So avoid the devices, avoid the environment. Environment is the friend circle. भाई से फ्रेंड सर्कल में रहेंगे जो हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी देखते रहते हैं, डांस करते रहते हैं डीजे के लिए, तो आप भी पकड़ जाएंगे, बिकॉज यू बिकम व्हाट यू एसोसिएट विद। करेक्ट ना? सो अवॉइड द bad company, bad objects, and environments. You have to avoid these things. That's the first thing. That means, you curtail the facilities which you have now, which are leading to bad sanskara. Once you curtail those facilities, like we have parental control. Why parental control is kept? Because your hands and legs are tied. You cannot do wrong things. That's the first thing. And the second thing, it's like a monkey. You tie the hands and legs of the monkey. How long the monkey will be like that? He'll feel a lot of difficulty. So we have to give a positive engagement. So positive engagement क्या है? जैसे आंख को बोलते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। 3 बंदर देखा होगा आपने। लेकिन हमारे कृष्ण परमहंस संघ में बोलते हैं कि तुम भगवान की विग्रह को देखो, भगवान की कीर्तन सुनो, भगवान की कथा सुनो, मुख से भगवान की कथा बोलो, नहीं तो नाम जप करो, नहीं तो प्रसाद पाओ। तो वी हैव टू सेंसेस को एंगेज करने से बुरे एंगेजमेंट अपने आप छूट जाते हैं। तो पॉजिटिव एंगेजमेंट फॉर द सेंसेस, कीपिंग अवे फ्रॉम टेम्पटिंग एनवायरनमेंट्स। और शास्त्र पढ़कर समझना कि ये बुरे आदतें जो हैं वो कितने खतरनाक हैं, उनके नतीजा क्या निकलता है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि इफ यू थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस तो आप नहीं करेंगे, और कितने खराब हैं वो जानना आवश्यक है। जैसे अगर मैं आपको इधर से बूंदी दिखाता हूँ तो आपको तुरंत इच्छा होता है कि खाने की, लेकिन निकट आकर आपको दिखाता हूँ कि बूंदी में अनेक चिंटियां हैं, क्या आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। इस खराब चीज दूर से अच्छा दिखते हैं, तो लेकिन आप उनके नतीजा क्या निकलता है देखना चाहिए। सिगरेट फूंकने वाले, शराब पीने वाले, नशा करने वाले, उनका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो इसको आप साइंटिस्ट रिसर्च से पढ़ सकते हैं, उसका बैड इफेक्ट्स ऑफ बैड एक्टिविटीज, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बैड एक्टिविटीज, उसके बारे में रिसर्च करना चाहिए आपको। तो कॉन्सिक्वेंसेस को समझने के बाद बुद्धि जग जाएगा, सोचेगा कि ये लग रहा है अच्छा लेकिन खराब है, तो आप नहीं करेंगे। दीज आर सम ऑफ द वेज बाय विच you can apply your intelligence, you can apply your take to good association, avoid bad association, stay away from tempting environment. These are all simple solutions. और पुराने आदतें धीरे धीरे छूट जाएंगे। और मैंने खुद भी देखा अनेक लड़कों को जो एकदम गए गुजरे लोग भी महान भक्त बने बाद में। People have changed completely. Our Krishna conscious movement has done miracles in that respect. ठीक है, थैंक यू। श्री प्रभुपाद की। Anybody has any last few questions? No? Yeah. Hare Krishna Prabhu.
Thank you for a wonderful class, Prabhuji. You talk about that instead of reading Bhagavatam, hearing is more important. So on our level, when we continuously read and all, after some time we feel like, okay, not that much interest. So what is the way you will suggest that we can hear in a Same. continuous and a systematic way on our level where time is also limited? Yeah. See, I'll just share something with you. Half, half. See, Prabhuji, in my this thing, I'll just show you one sample. This radheshamdas.com, and this I have put, if you go in this website, see 1, 2, 3, fourth one. It's called Bhaktivedanta Raja Vidyalaya, right? This is this fourth one. Where is that? Here, fifth one. If you see this Bhaktivedanta Raja Vidyalaya, there is Bhakshastri Bhaktivedanta. Bhaktivedanta first 6 cantos. I don't have everything, but I have put, I think first canto I have spoken 4 to 19 chapters. So generally when you go in this, for example, if you click this, here are the lectures. So these lectures I am reading also from Bhagavatam. If you see, maybe in the initial stages I am not showing the book, but I think later chapters and all, if you see, you will see I am showing the book also. If you go to later chapters, you will see that. वन्दे रूप सनातन रघुजग श्रीजीव गोपाल. That's the 6th canto onwards, eh? 5th or 6th canto, okay. And this is recorded a little early, but I'm also showing the text. I'm actually going in the same manner. I mean, going verse by verse. This is taught for the Bhakti Vaibhav students. So if you have something like this, Gauranga Darshan Prabhu has done probably quite a lot he has done. I'm trying to fill up whatever I have not done. Like 2nd canto, I did 5 chapters I did. Similarly, in 7th canto, I did almost the whole 7th canto I did. In the 7th canto, it comes in Bhakti Vedanta. It will come 7 to 12. 7th canto, if you see, I think the whole 7th canto is there. So when we teach this, I also show I'll just show you. Like this, I am showing the book also. One example like you are this. telling is So when you are reading, Sankarsha when you are hearing, saying. along with reading, it is very easy to understand. Because how the purport is elaborated. Apart from this, you can also refer to folio. If you see this one, in folio, if you go, there is a audio transcripts, correct now? In this audio transcripts, if you go here, here Bhagavad Gita is also there, Bhagavatam is also there, Srimad Bhagavatam will be there. Here. So these all Prabhupada's lectures are available here, So any canto you want to read, say first canto you want to read, you can start from here. If you click this, these are Prabhupada's lectures. You just click this, immediately lecture will open, Then you can also hear Prabhupada's lecture. Along with that, you can see this and highlight some important portions of the lecture. So in this way, Prabhupada has spoken also many verses like this. So you have Prabhupada's lectures, different devotees' lectures are available. So then when you read the purport, you know how it is elaborated. That is what I was meaning when I said that hearing. Because sometimes when we read ourselves, we don't know what is meant by a particular statement. But after you read many cantos, you will understand on your own also, because you become expert eventually. Thank you. Jai Shri Prabhupada ki jai. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Well, yeah, yes, Mr. So, thank you so much, Prabhuji, for your giving us a wonderful association. So, Prabhuji, my question is कि for me, मतलब chanting को प्रभुजी कैसे improve करें? I am suffering a lot. और एक time schedule प्रभुजी कैसे बनाएं? क्योंकि as a मतलब you should actually morning for Krishna, daytime for profession, and evening for family. That's what I tell generally people. But you have a job or you are a housewife? I'm a housewife, but kids, I have 2 kids. So morning school time is there. What time they go to school, both of them? Around 7. 7, yeah. Yeah. So
After 7, you will have little more household chores, I think, up to 8, I think, correct? Yes. You're No, busy. after 7, I free only. Okay. 1 hour, 2 hour, I have the time. So See, one before thing that- is chanting when we before do. 7, Prabhuji, I'm not able to do because No, you can do 7 to 9 also, you can do chanting, not a problem. yes. But generally what happens, in the daytime, we take the chanting little lightly. We sit in sofa and do. Yes, You yes, know, Prabhuji. that we should not do. You should go to the puja room. Okay. Go to the puja room, lit up the lamp, and sit down. Because sitting down makes it very sattvic. Okay. Otherwise, generally we walk and chant. And others also see that you are walking, so they come to talk to you also in Yes. between. People come, phone calls come. Some people keep their smartphone along with them while chanting. In between beeps come, then they attend to it also. And that is how the quality becomes very bad. If you really want to chant well, 7 to 9 people should know you are unavailable. You can keep the smartphone inside, switch it off, go to the puja room. That's why he says, Shinvata Shraddhya Nityam. One has to take the matter very seriously. He says, take the chanting seriously. So, I will suggest one, this thing, I'll just show you. Actually, there is one lecture, how not to chant, na? Yeah, I think how not to chant, I think. This one, first one, how not to chant. This is a very short one. There is one more, how not to chant is also available. That is, somebody has, let me check whether I have it. I have it here.
Hare Krishna. Hope you now know how not to chant. If you liked our videos, Please hit like button and comment below. and of course, please So you got an idea, no? So Prabhuji, So I will tell you, there's another one you can see. You can just put Vandanam. Here it is there. Vandanam Radhesham Das. You put this. These are 3 lectures. Prayers, how to offer. Part 3. I think part 1 is here. Part 2 is also here, yeah. So these 3 lectures are based on the book called Living Name. Living Name by His Holiness Satyananda Swami Maharaj. So these 3 lectures will help you to go from opening body door, then mind door and heart door. Very beautifully has explained how we enter into the spirit of japa properly. So you can hear that, okay? thank you. Thank you, Prabhuji. thank you. Thank you so much. हाँ बोलिए आप लोग प्रसाद ले लिया ना आप लोग आपको बुक नहीं लेगा प्रसाद ओके प्रभु So how long it takes to go to Gachibowli from here? Okay, yes. प्रभु जी अगर मंदिर के पास भी अनवांटेड आवाज आती हो तो जैसे वैसे सिनेमा म्यूजिक इत्यादि हाँ किसी भी तरीके की आवाज आ रही हो तो अगर हम जपा करते हैं तो बोलते हैं कि जपा की आवाज अपने कानों में जानी चाहिए मगर अगर हम उस आवाज से बचने के लिए ईयर प्लग लगा के जपा करते हैं करेक्ट मैं भी ईयर प्लग लगाता हूँ ट्रेन में भी मैं ईयर प्लग लगा कर ही करता हूँ तो ईयर प्लग लगा के कर Oh सकते yes, you can do it. Definitely. थैंक यू प्रभु जी Oh yes. Actually ईयर प्लग लगाने से पूरा हमारा आवाज भी थोड़ा बढ़ जाएगा. You can actually increase the volume of chanting. You know this one, no? Yeah. It's very good. We can ट्रेन में लोग आजकल पूरा मोबाइल देखते हैं आवाज बढ़ाते हैं. So once you put this, you can chant nicely. Yes. हरे कृष्णा प्रभु जी Hare Krishna. Hare Krishna. So I think because we don't have much time, we can start with the next part of the program. So we wanted to give gifts to some of the book distributor in the